अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू राहत मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानी अता फरमाए। आज मैं एक ज़बरदस्त से हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान, खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस, साथ ही साथ जोड़ों, गंठिया और थ्रेटिक्स के अमराज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसे जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि इसे बनाकर आप भी भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। सुबह 8 बजे का टाइम है और धुंध भी बहुत ज़्यादा है। सर्दी तो अपने अरूज पर है। मैं ऊपर एलोवेरा के प्लांट्स की तरफ आई थी। आज मैं एलोवेरा से हलवा बनाने जा रही थी। इसके लिए मैं इससे एक लीफ निकालना चाह रही थी। मैंने एलोवेरा का एक लीफ निकाल लिया है। अब मैं इस लीफ में से इसका जेल निकाल कर अलग कर लूँगी। एलोवेरा के लीफ से मैंने सारा जेल कलेक्ट कर लिया है। अब इस जेल को मैं ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद मैं इस जेल को एक साइड पे रख लूँगी और हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। एलोवेरा के इस हलवे को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 4 ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ, जिनमें मैंने खजूर, अखरोट, बादाम, पम्पकिन सीड, सफ़ेद और काले तिल और खसखस का यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। एक पैन में अब हम 2 टेबलस्पून देसी घी का लेंगे। इस हलवे को बनाने के लिए हम देसी घी ही लेंगे। जैसे ही घी हल्का सा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ी सी गोंद ऐड कर लेंगे और गोंद को हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। जैसे ही गोंद अच्छे सा फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसमें पहले से बताए गए ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड कर लेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को अब हम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। हमने इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट करना है ताकि ड्राई फ्रूट्स में जो नमी है वो इसमें से ड्राई हो जाए। इसे रोस्ट करने के बाद हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में अब हम 1 कप देसी घी का लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इस हलवे को बनाने के लिए देसी घी का ही यूज़ करना है। अब हम इसका फ्लेम ऑन कर देंगे। इसे हम लो फ्लेम पर गर्म करेंगे। जैसे ही घी हल्का सा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें 1 कप ही सूजी को ऐड करेंगे। लो फ्लेम पे रखते हुए हम इसे इसमें मिक्स करेंगे और इसे लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे पकने के बाद सूजी में से भीनी भीनी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और इसका हल्का सा कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टेज पर अब हम इसमें 4 कप दूध का ऐड करेंगे। इस हलवे को बनाने के लिए हमने इसमें दूध का ही यूज़ करना है। दूध ऐड करने के साथ ही हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सूजी में और दूध में किसी किस्म के लम्स ना बने। साथ ही हम इसमें एलोवेरा जेल जो हमने ग्राइंड करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और इन्हें हम अब हाई फ्लेम पर पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे पकते हुए जब हलवा हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें 1 कप गुड़ को पीसकर ऐड कर लेंगे। इस हलवे को बनाने के लिए हम इसमें गुड़ का ही यूज़ करेंगे। हमने मीठे के लिए इसमें चीनी का यूज़ नहीं करना। अब हम इसमें से गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। थोड़ी देर पकने के बाद ही हलवे में से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम इसे साइड से हटाते हुए इसी तरह से मुसलसल पकाते रहेंगे। जब हलवा हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इस स्टेज पर इसमें पहले से रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स और गोंद को इसमें ऐड कर लेंगे और इस हलवे के साथ ही हम इन ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें पका लेंगे। थोड़ी देर मज़ीद पकाने के बाद हलवे से घी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि आप मेरी ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इन टच रह सकें। थोड़ी देर पकाने के बाद हलवे में से घी रिलीज़ हो चुका है और ये एक जगह पर इकट्ठा भी होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखा देती हूँ। एलोवेरा से बना ये लजीज हलवा जहाँ खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर भी है। ये हलवा सर्दियों की ख़ास सौगात है। ये हलवा ना सिर्फ
जोड़ों के दर्दों बल्कि गंठिया में भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। आप इस हलवे को सर्दियों के मौसम में तो ज़रूर बनाएं और इसे आप सारा साल बनाकर भी इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एलोवेरा का ये हलवा बुजुर्गों के लिए और ख़ास तौर पर आर्थराइटिस के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप इस हलवे की रेसिपी को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इसे बनाकर भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम।